सच की बात आपके साथ। राजधानी लखनऊ दारुल सभा बी ब्लॉक कॉमन हॉल में भारतीय समाज दल के तत्वाधान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंडल कमीशन के महानायक और पिछड़े दलितों व आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले न्याय प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण राजभर की द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। और बाबा साहब अम्बेडकर संत महाराज को मानते थे, इसलिए संत महाराज में शिक्षा की बात थी। उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं की सिद्धांत को लेते हुए कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर के तीन गुरु थे, ज्योतिबा फुले थे, कबीर साहब थे, भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने मानवता की बात की। सब अलग अलग जातियों में पैदा हुए, लेकिन सबके लिए काम किए। उसी प्रकार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, जो क्षत्रिय वर्ण में क्षत्रिय समाज में पैदा हुए, लेकिन अगर हम लोग सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे, अच्छा को अच्छा नहीं कहेंगे, तो आने वाला समाज, आने वाली नस्लें अपनी बात नहीं करेगी। जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी जाति में हो, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत काम कर रहा हो, अपनी जाति का क्यों ना हो, उसका विरोध होना चाहिए। इसीलिए समाज सही गलत का फैसला होता है। अगर सही को सही मानने वाले लोग नहीं होंगे, तो गलती करने वाला गलत काम करेगा। अगर गलती करने वाले को रोका नहीं जाएगा, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। प्रशंसा नहीं करेंगे तो उसको उसका हौसला गिरेगा, और उसका हौसला हम लोगों को बढ़ाना है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नारायण जी का हौसला बढ़ाए रखिए कि कम से कम एक दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो करके कम से कम आप नेता हो करके सम्मेलन करा रहे हैं। इसी बहाने संख्या कम हो ज्यादा उसका महत्व नहीं है। कार्यक्रम हो रहा है, जयंती हो रही है, लोग मना रहे हैं, बड़ी बात है। साथियों, भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय वीपी सिंह जी को जाना जाता है, जिनका जन्म एक राज परिवार में 25 जून 1921 में हुआ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वीपी सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने जीवन काल में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व वित्त मंत्री केंद्र सरकार, पूर्व वाणिज्य मंत्री भारत सरकार और फिर प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया और भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठ कर देश के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने। उनके द्वारा किए गए देश के लिए, देश में जो कार्य है, उस कार्य से भारतवर्ष के हर क्षेत्र में विकास हुआ। जब वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे तो अपने जीवन काल में उन्होंने अनुभव किया था और महसूस किया था कि इस देश की 50% आबादी ऐसी भी है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से वंचित है, और 100 नहीं 200 साल लग जाएंगे कि वह वर्ग सत्ता के गलियारे तक या सत्ता के इर्द गिर्द तक पहुँच नहीं पाएगी। इन्हीं परिस्थितियों का अवलोकन करके उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश जो थी लागू करने का काम किया। जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने जब लागू किया तो देश में कड़ा विरोध हुआ और बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पैर पीछे नहीं हटाया और पीछे नहीं हटाया। आज उन्हीं की देन है कि इस देश और प्रदेश में निवास करने वाला पिछड़ा समाज, दलित समाज और वनवासी समाज हो कि आदिवासी समाज हो, समाज के लोग जीवन स्तर को उठाने में कहीं न कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दिए गए मायने रखती है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन दिया तो दूसरी तरफ एक और व्यवस्था पैदा हुई कि मंडल के बाद कमंडल आया, और उस कमंडल का उद्देश्य था राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद, और उसका मूवमेंट चला और उसके मूवमेंट का परिणाम हुआ कि आज करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का सपना भी पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का मैं कहता हूँ कहीं न कहीं यदि वीपी सिंह का मंडल नहीं आया होता
जब कमंडल नहीं आता और कमंडल नहीं आता तो ऐलान नहीं बनता। इसके साथ ही मैं उनके द्वारा किए गए देश हित में जो कार्य हैं, जब विनोबा भावे भूदान आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि सारी रियासतें राजाओं की रियासतें हुआ करती, सारी ज़मीनें उन्हीं के अधीन हुआ करती थी। जैसे आपके प्रतापगढ़ में कई स्टेट थे, उस तरह बनारस में काशी नरेश थे, उधर डुमराव में कोमल सिंह थे, इधर कुंवर सिंह थे और मांडा में बीपी सिंह थे। तो बीपी सिंह हृदय के इतने बड़े स्पष्ट थे, गरीबों के प्रति, देश के प्रति इतना बड़ा उन्हें समर्पण था कि उन्होंने 30,000 बीघा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में जमीन दान करके एक महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किया और सिद्ध किया कि मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राजयोग नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस देश के गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का उत्थान, उनका सुख, उनका अमन और उनका चैन। ऐसे महापुरुष के प्रति आज हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं और यह कहना चाहते हैं देश नहीं संपूर्ण देश के लोग उनके कार्यों से प्रेरणा लें और आदर्श भारत का निर्माण करें। और हम आपके चरण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े पुरुष, इतने बड़े न्यायिक चरित्र को दिखाने वाले बीपी सिंह को भारत रत्न की पदवी से सम्मानित किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है वह त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है और भारत रत्न के योग्य हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और यही नहीं, जब उन्होंने अपनी सारी जमीनें, सारी रियासतें जनहित में जब लागू किया तो वो परिवार ही नहीं, वह जिस परिवार के थे वो परिवार ही नहीं, उनका समूह समाज भी उनके विरोध में खड़ा हुआ। और उसके बाद समाज के साथ साथ वह समाज का वह वर्ग भी खड़ा हुआ जो बीपी सिंह के द्वारा दिए गए फैसले से उनको लाभ मिला। आज बेहद कष्ट की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के कई प्रभावशाली नेता और कई प्रभावशाली राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बीपी सिंह के कभी शिष्य हुआ करते थे। बिहार में चले जाइए, वहाँ के नीतीश हैं, वहाँ के लालू है, वहाँ के रामविलास पासवान हैं, बहुत सारे पिछड़े समाज और अनुसूचित जनजाति के नेता, अनुसूचित जाति के नेता बीपी सिंह के उपज हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में उनके द्वारा उन्होंने सवार करके, उन्हें योग्य तराश करके योग्य नेता बनाने का काम किया। आज अपने प्रदेश में प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन इतने बड़े त्यागी तपस्वी विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। दूसरी नंबर, न कहीं उनकी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इसलिए देश की जनता को, देश के पिछड़े समाज के लोगों को, देश के अति पिछड़े समाज के लोगों को, प्रदेश के दलित समाज के लोगों को लामबंद होकर मांग रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में विश्वनाथ प्रताप सिंह एक भव्य प्रतिमा लगे, वो प्रेरणा स्थल हो, ताकि उनसे जो है इस प्रदेश में निवास करने वाला पिछड़ा दलित आदिवासी प्रेरणा ले। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी का जयंती है। जयंती में हम सब लोग दारू सभा में उपस्थित हैं। माननीय श्री नारायण राजभर जी ने जो ये बीड़ा उठाई है, बाकी जिस समाज से माननीय आते हैं उस समाज ने भी बहिष्कार किया था, दूसरी समाज ने भी बहिष्कार किया, लेकिन ओबीसी से हम सब लोग जितने भी आते हैं उनकी प्रतिमा पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और अपेक्षा करता हूँ संयुक्त जनादेश पार्टी या जितने हमारे साथ के लोग हैं पार्टी के, मैं उनको माननीय बीपी सिंह को भारत रत्न दिलाने का काम करूँगा।